हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल 11 क्लास में। दोस्तों, मैं आपका साथी अंकित तिवारी एक बार फिर से बजरंग लेके सीरीज लेके जो आपके सामने मौजूद हूं। ठीक है, जैसा कि हम लोग देखने वाले थे कि मैंने पार्ट 1 में आपका पढ़ा था औसत के सारे टाइप्स मैंने वहां पे आपको क्लियर कराए। अब मैं आपके जो RS अग्रवाल की बुक है उससे 1 से लगा के 35 तक के क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद जो है अगला पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 3 औसत का। उसमें क्या होगा, जो 35 से जो कि बचे हुए क्वेश्चन है 78 तक, क्योंकि RS अग्रवाल में 78 ही क्वेश्चन है, तो 35 से जो 78 क्वेश्चन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आज एवरेज के क्वेश्चनों की। तो देखते हैं पहला। तो देखिए, ये एक्सरसाइज हम लोग चालू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन में आ गया। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। संख्याएं दी हुई हैं। देखिए कितनी है संख्या, पहली है 76, दूसरी है 48, फिर तीसरी है 84, फिर है 66, फिर 70, फिर 64। ठीक है, सभी को आपको क्या करना है, निकालना है, औसत निकालना है भैया। ठीक है, तो औसत का मतलब क्या था, सभी का योग बटे संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए आप सबको आप जोड़ेंगे तो 8 6 14, 14 4 18, 18 6 कितना 24, और 24 और यहाँ पे 4 कितना 38। ठीक है, हासिल लगा 3, 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 25 और 7 32, और 32 और 6 38, और 3 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आ गया कितना 408 बटे 6। अब इसको आप काटेंगे तो 6 रंग 36, कितना बचा 4 बचा। अब यहाँ पे 4 8 मिलके हो गया 48, तो 8 6 48, यानी 68 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है इसमें, बी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रथम 10 धनात्मक धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो प्रथम 10 धन पूर्णांकों का तो स्टार्टिंग देखिए, 1 2 3 डैश 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 कितने तक 100 धन पूर्णांकों का औसत। ठीक है, तो मैंने आपको इसके फर्स्ट पार्ट में जो वीडियो है, आपने अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस वाला वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको फार्मूला इसका बताया था, सीधे सीधे बताया है, लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट बाई 2। तो लास्ट आपकी क्या है 100 है, फिर इसके बाद फर्स्ट कितनी है 1 है, तो लास्ट प्लस 1 बाई 2 यानी 101 बाई 2 काटेंगे तो आपका 50 पॉइंट समथिंग के पास देखिए एक ऑप्शन नंबर सी है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो भैया अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है। तो 2 हो गई, 3 हो गई। ठीक है, इनका सबका क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो देखिए 2 3 5 7 9 नहीं होगी भैया, 11, फिर उसके बाद आपकी कौन सी आती 13, 15 नहीं होगी 17, फिर आपके 19 प्लस 23। देखिए गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसने साफ साफ बोला प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो बस ले ली 9 संख्या बाई 9 कर दीजिए। अब इनको सबको आप जोड़ेंगे, इनको आप सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 5 10 10 7 17 17 और 11 आपका 28, और 28 3 31 10 41, और 3 7 50 और 10 60, और 60 के बाद यहाँ पे 70 70 9 कितना 79, 79 23 आपका कितना आ गया 100, 100 बाई 9। अब इसे 9 से भाग कराएंगे तो 11 सही 1 बटे 9, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, प्रथम 10 समप्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो प्रथम 10 का ज्ञात करना है ना, सम संख्या कौन सी होती है 2, औसत ही तो निकालना है। तो औसत बराबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। भाई यही तो हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सम संख्याओं का बताना था, 10 ले लीजिए। अब सभी को क्या करेंगे आप जोड़ दीजिए। तो 4 2 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 12 30 12 42 42 4 46 10 56 56 6 62 10 72, और 72 के बाद आपका 72 8 80, और 80 के बाद 90, 90 2 110, 110 बाई 10। इससे आप काटेंगे, आपका 11 आंसर आ जाएगा। 11 नंबर सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको अगर एक लाइन में करना है तो वो भी मेथड आपको बता दें, सेकेंड मेथड कैसे करना है एक लाइन में। तो क्या कह रहा भैया 10 संख्याओं का औसत निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6
ठीक है, यहाँ पे आप ले लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें खींच ली। अब उसने क्या कहा, 10 संख्याओं का औसत ही तो ज्ञात करना है भैया। तो मैंने औसत के लिए जो आपको ट्रिक बताई है वो कौन सी ट्रिक बता, लिख लीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो मैंने क्या बताया, इधर से भी बराबर चलिए उधर से भी बराबर चलिए। तो देखिए इधर से चले तो 5 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आप जब चलेंगे तो आप 5 बार इधर से चलिए, पहले देखो यहाँ से चले कितना चले, ये देखिए, फिर इधर से आप चले तो कितना चले, 1 2 3 4 5 इधर से भी चले, 1 2 3 4 5 इधर से भी चले। अब देखिए 10 और 11 के बीच में कौन सी संख्या आएगी भैया, औसत तो हमने क्या बताया था, बीच का मिडिल पॉइंट होता है भाई। इधर से चले 5 इधर से चले 5, 10 और 12 के बीच में संख्या कौन सी आती है, 11। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं, इस वाले मेथड से भी आप कर सकते हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। देखिए 100 से कम की बात कर रहा है तो सबसे 100 से कम आपकी विषम संख्या कौन सी होगी भैया, स्टार्टिंग कहां से होगी, निकालना औसत है तो औसत आपने डाल लिया, स्टार्टिंग 1 से होगी, फिर 1 के बाद आपकी 3 हो गई, फिर आपको क्या कहते हैं 4 हो गई, डैश 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 100 से नीचे 99 आपकी विषम संख्या है। ठीक है, तो आपको सीधे सीधे ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको करेंगे काफी टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया है, लास्ट डिजिट भाई सभी को जोड़ेंगे फिर बाई करेंगे, कितना टाइम लग जाएगा, जोड़ने में काफी टाइम गिल हो जाएगा आपका। तो इसे लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट बस बाई 2 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपकी लास्ट है 99 प्लस फर्स्ट है 1 बाई 2, कितनी हो गई 100 बाई 2, काटेंगे 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 50 तक की सभी प्राकृतिक सम संख्याओं का जो है औसत ज्ञात करना है भैया। तो 50 तक की आपको ज्ञात करना है, तो बिल्कुल सेम इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएंगे कितना आंसर आपका आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की हम लोग बात करने वाले हैं, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। ठीक है, तो 3 के प्रथम 5, तो 3 का देखिए 3, फिर 3 का गुणा 6 9, फिर 12, फिर 15, फिर इस कहाँ तक जाना है भैया, 5 गुणजों तक जाना था। तो 1 2 3 4 5 तक पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया भैया। अब मैंने आपको सीधे एवरेज निकालने के लिए जैसे भी सीरीज हो आपका एक फार्मूला बताया है भैया, लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट और यहाँ पे आपका क्या हो गया बाई 2, ये करते चलिए आप। तो लास्ट डिजिट आपका 15 है, फर्स्ट डिजिट आपके 3 है, बाई 2 करिए, 15 3 18, 18 बाई 2 काटा, आपका 9 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना जा रहा है आपका, बी। ठीक है, बात करते हैं आगे 8 नंबर क्वेश्चन की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ये 10 नंबर है, इस पे सीरीज दी है, इसमें औसत ज्ञात करना है वर्गों का। ठीक है, कौन सी संख्या है यहाँ पे वर्गों की 1 से लगा के 10 तक की। देखिए तो एक पहले 1 स्क्वायर का कर लीजिए, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर हो जाएगा, डैश 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 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसके लिए सीधे एक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, उससे आप कर सकते हैं, वर्गों का आ जाए तो कर सकते हैं, घनों का आ जाए तो कर सकते हैं आप। तो वो फार्मूला होता है 1/6 प्लस 1/6 n प्लस 1 और 2n प्लस 1, यही आपका क्या है फार्मूला। इस फार्मूला को आप लगाएंगे आप आंसर पाएंगे। ठीक है, कैसे करना है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 से लगा के 10 तक पूरी दी हुई है कि नहीं दी हुई है। तो आप देखिए लास्ट डिजिट n ये होता है। ठीक है, तो n का मान कितना हो गया आपका 10 यहाँ पे 1/6 लिया, n की जगह 10 किया, फिर 10 में 11 जोड़ेंगे आप, 10 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 × 10 प्लस 1, तो 1/6 × 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11, फिर 10 दूनी 20 1 21। अब इसको काटेंगे आपके 3 दूनी 6 3 7 21। अब कुछ कटने वाला है, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे जो 7 बना 35 और 35 × 11 यानी 11 5 55 और हासिल लगा 5, 11 3 33 और 5 38 यानी 385 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है आपका, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका कितना था, आगे क्वेश्चन ये है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका ये जो है, ये देखिए डी नंबर जो है 38.5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 38.5 है या 385 भैया, 38.5 नहीं है, सॉरी ये गलत देख लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बुक पे आप सही कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों बात करने वाला हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 25a + 25b = 115 हो तो a तथा b का औसत
कितना है ये ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग बढ़ने वाले हैं 25 ए प्लस 25 बी बराबर आपका कितना लिखा हुआ है 115। निकालना क्या, ए व बी का औसत ज्ञात करना है। ठीक है भैया, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो दोनों में से 25 कॉमन है, 25 कॉमन कर लीजिए, ए प्लस बी बराबर 115। ठीक है, 25 को उसके नीचे भेज दीजिए, ए प्लस बी बराबर 115/25। अब 25 से भाग करेंगे तो 25 चौको 100, कितना बचा 25 से आप भाग करेंगे। अब देखिए एक बात समझिए आप, पहले 25 से आपने भाग किया तो आपको कितना 25 चौको 100 बचा कितना 15, कितना बचा 15, 25 छका 150 पॉइंट लगा के चलेंगे 4.6। अब इसने कहा क्या है पहले बात समझिए आप, पहले ए और बी का औसत पूछा था भैया, तो ए और बी का जो आपका औसत है तो यहाँ पे बाई 2 करना था, तो यहाँ पे भी बाई 2 करेंगे, इसको आप काटेंगे तो आपका 2.3 आपका राइट आंसर होगा, जिसमें लिखा है इनमें से कोई नहीं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 संख्याओं का औसत कितना है 10 है। तो आप साफ साफ नोट कर लीजिए 5 संख्याओं का औसत। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत कितना है 10, तो 5 × 10 बराबर कितना हो गया 50। कौन सी संख्या जोड़ी जाए इसमें कि आपका जो है औसत कितना हो जाए, यहाँ पे 12 हो जाए। ठीक है, तो देखिए एक बात समझिए आप, 50 आपका पूरा था, अब कह रहा कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो 50 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि औसत कितना हो जाए 12 हो जाए। अब 5 संख्या तो यही थी, एक जोड़ोगे तो यहाँ टोटल कितना नीचे बात करोगे 6, भाई सभी का योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो सभी का आपका औसत कितना है 50। 5 संख्या तो आपके पास है, एक संख्या जोड़ी तो 6 ले लिया। अब इसको आप क्या करेंगे इधर फेंक देंगे, तो 50 + x बराबर 12 × 6, तो 50 + x बराबर 12 × 72, और x बराबर ये प्लस का है उधर चला जाएगा किसमें माइनस में, घटा लेंगे, x बराबर आपका देखिए 12। ठीक है, आपका जो है राइट आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा 12। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 72 इसमें 22 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग पहुंच गए। देखते देखते कह रहा है यदि क्रमागत 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 है तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो 7 बोला है ना भैया, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा 11, कह रहा 7, तो 7 लाइनें आप खींच लीजिए। ठीक है, 7 लाइनें आप खींच लीजिए, देखिए चाहे 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें आपकी हो गई। ठीक, अब क्या कह रहा है, कह रहा है इनका औसत कितना भैया 33। तो मैंने आपको बताया था जो औसत होता है वो हमेशा मिडिल में होता है, तो 33 यहाँ ले लेंगे आप। अब कह रहा है 7 क्रमागत का मतलब होता है लगातार, जब लगातार तो इसके आगे जो संख्या होगी भैया लगातार तो 34 होगी, 35 होगी, 36 होगी, इसके पहले आपकी 32 होगी, और यहाँ पे 31 होगी, और यहाँ 30 होगी। अब भैया देखिए इतना आपने नोट कर लिया। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या गया सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या 36 होगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी। दोस्तों हम लोग पहुंच रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है 27 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो ठीक है, देखो 4 बोला, क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, 4 बोला, 4 लाइनें आपने खींच ली। ठीक है, अब 4 लाइनें खींचने के बाद उसने क्या बोला है औसत कहां पे होता है मिडिल में होता है, इसका औसत कितना बोला 27। अब भैया क्या कह रहा है सम कह रहा है, तो 27 के पहले सम कौन सी होगी 26, और 27 के बाद कौन सी होगी 28। अब 26 के पहले सम कौन सी आती 24, और 28 के बाद 30। अब भैया पूछा क्या है क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि भैया सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या आपकी 30 हो जाएगी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है सतत 5 विषम संख्याओं का औसत निकालना है आपको। तो सेम यही सवाल है, फिर भी चलो मैं आपको बता दे रहा हूं। लिखा है 5 विषम, तो 1 2 3 4 5 लाइनें हो गई। क्या कह रहा है औसत 95, तो मिडिल वाला पॉइंट का ऑप्शन होता है। अब 95 के पहले आपकी विषम 93 होगी, 91 होगी, 95 के बाद आपकी 97 होगी, 99 होगी। अब भैया उसने पूछा क्या है अवरोही क्रम में से चौथी संख्या, अवरोही मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, तो बड़े से छोटा 1 2 3 4, 93 आपका कौन सी हो जाएगी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा जा रहा है यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, ई नंबर आपका सही है। ठीक है, तो 93 आपका क्या हो जाएगा भैया आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। देखिए भैया अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भैया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है भैया, 14 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी सी डी 4 क्रमागत संख्याएं हैं विषम है, और कह रहा है कि जिनका औसत 42 है
बी तथा डी का गुणनफल कितना है ये बताना भैया। तो देखिए 4 इसमें बोला 4 है, तो 4 लाइनें आपने खींच ली, ठीक है। तो 4 लाइनों में देखिए पहला तो ए है, बी है, सी है, डी है, 4 आपने खींच ली। अब कह रहा जिनका औसत कितना भैया 42। अब मैंने क्या बताया था, मिडिल पॉइंट वाला आपका औसत होता है 42। अब कह रहा विषम भैया, तो 42 के पहले विषम कौन सी होगी 41, 41 के पहले कौन सी होगी आपकी विषम 39। अब इसके पहले आपकी कौन सी होगी भैया 43, और यहाँ पे कौन सी होगी 45। अब पूछा क्या है भैया क्वेश्चन में, क्वेश्चन ने पूछा है बी और डी का गुणनफल बताओ, बी और डी। तो बी का 41 है, डी का 45 है, मल्टीप्लाई कराने 45 एकन्नम 45, हासिल लगा 4, और 45 गुना 90 यानी 180, 118, 18 45 आपका यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं ए बी सी डी का तथा ई का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल। तो भैया जैसे सेम नंबर मैंने आपको भी अभी थोड़ी देर पहले 14 नंबर बताया, सेम सवाल वही है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने कराऊंगा, इस क्वेश्चन को मैं स्किप करा रहा हूं, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ पे आपका लिखा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है, अगली 2 संख्याएं ले ली जाएं, अगली 2 संख्याएं ले ली जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन हो जाएगा भैया। तो देख रहा 5 क्रमागत, देखिए 5 क्रमागत। अब क्रमागत का भैया मतलब क्या होता है, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, क्रमागत मतलब लगातार। तो 5 संख्याएं ले ली, इनका भैया औसत x है, तेरा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है x है, तो भैया ले लिया 5 संख्याओं का औसत x है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगली 2 संख्याएं मिला ली जाए। तो भैया देखो चाहे यहां मिलाओ चाहे यहां मिलाओ, ठीक है, चाहे यहां मिलाओ चाहे यहां मिलाओ। तो आपने 2 यहाँ पे ऐड कर लिया, 2 संख्याएं मिला ली गई। अब 2 संख्याएं मिला ली गई तो औसत पूछा है तो इसका बाई 2 करेंगे, और जब यहाँ बाई 2 करेंगे भैया तो यहाँ भी क्या करेंगे आप बाई 2 करेंगे। अब इसका कैंसिल हो जाएगा, x + 1 बराबर, मतलब x का कितनी की वृद्धि हो रही है, पहले कितना था भैया देखिए x + 2 था, अब x + 1 बचा, यानी कि 1 की वृद्धि आपके इसमें हो रही है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए दोस्तों अब लोग पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ गया भैया 17 नंबर। 17 नंबर क्या कह रहा है, लिखा m संख्याओं का औसत n² है। तो भैया m संख्याओं का औसत कितना है n², तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो mn² हो गया। फिर क्या कह रहा है भैया, दूसरा कह रहा है कि n संख्याओं का औसत m² है, तो n का भैया कितना है m², तो टोटल आपका कितना हो गया nm², ठीक है। तो क्या कह रहा है भैया m + n का औसत बताइए, तो दोनों को भैया जोड़ लेंगे m + n, तो यहाँ पे भी दोनों को क्या होगा जुड़ जाएगा, mn² हो जाएगा, nm² हो जाएगा। अब देखो ये हो गया। अब यहाँ से देखिए आप इससे कोई चीज़ कॉमन मिल रही है, mn अगर आप इसमें से कॉमन कर लें, क्या mn कॉमन कर लेंगे, m + n बचेगा, ये वाला m + n इसके बराबर हो जाएगा m + n के, और ये जो है आपका m + n से m + n कट जाएगा, औसत आपका कितना आ गया mn, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको इस प्रकार से इसको यहाँ से हटा के आप इसके नीचे ऐसे कर लीजिए, तो ये भी जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो ऐसे भी आप काट सकते हैं, तो mn आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 18 क्या कह रहा है, कह रहा है 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या बतानी है। तो जैसे उसने क्वेश्चन ने पढ़ा 3 संख्याओं का औसत 7 है, तो 3 का औसत 7 है, तो 60 × 3 7 × 3 21 पूरा औसत हो गया। फिर कह रहा पहली 2 संख्याओं का औसत, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 4 दूनी भैया 8। पूछा क्या है तीसरी संख्या, तो इन दोनों को क्या करेंगे घटा लेंगे, 3 में 2 गया बचा 1, तो इधर भी आप घटा लेंगे, 8 3 11 13 आपका क्या हो जाएगा भैया राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी। ये दोस्तों आगे बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 19 नंबर है। क्या कह रहा है समझते हैं बात को। लिखा है 3 संख्याओं का औसत भैया कितना है 28 है, 3 संख्याओं का औसत कितना है 28 है। तो यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत आपका कितना है 28 है, लिखा रहने दो कोई बात नहीं, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए 3 संख्याओं का औसत 28 है। अब क्या कह रहा है पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी की 3 गुनी। तो पहली संख्या अगर भैया आपने x मायनी होगी तो उसका क्या दूसरी क्या है 2 गुनी है, मतलब उसकी क्या दूसरी संख्या की क्या है आधी है, ये देखिए आधी हो गया, और तीसरी की भी आधी है, तो चौथी ये हो गया। अब क्या करना है तीसरी संख्या बताना, तो बाई 3 कर दीजिए, और ये जो 3 संख्याओं का औसत कितना था भैया 28 था। अब इसको 28 को ये देखिए यहाँ से कर लीजिए। अब इसको आप करेंगे तो 1x 2 3 4 2 6 1 7x
7x/3 बराबर 28 हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो इसका आप मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, 7x बराबर 28 × 3। अब 7 से चाहे आपका 7 चौको 28, x बराबर आपका कितना आ गया, राइट आंसर 12। यही आपका पूछा क्या है, पहले क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। बोला क्या इसमें तीसरी संख्या आपको बतानी थी, तो राइट आंसर आपका कितना हो गया, 12 था। और तीसरी संख्या आपकी भैया कौन सी थी, 4x, तो 4 × 12, 12 चौको 48। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का योग कितना है भैया, 5 संख्याओं का योग 240 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का योग 30 है, अंतिम 2 संख्याओं का 70 है, तो तीसरी संख्या बतानी है। तो 5 संख्याओं का योग कितना है भैया, सेम यही क्वेश्चन है आपका, 5 संख्याओं का कितना है, 240 है भैया। अब क्या कह रहा है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो 30 दूना भैया 60। फिर दूसरी कह रहा है अंतिम 2 का, तो 2 कितना है, 70, 70 दूना 140। पूछा क्या है इसमें, पूछा तीसरी संख्या बताइए आप। तो तीसरी संख्या देखिए, इन दोनों को पहले जोड़ लेंगे तो 2 2 4 हो गया। अब यहाँ जोड़ेंगे तो 200 भैया कितना हो गया, 24 है 200 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 संख्याओं का औसत टोटल कितना आ गया, 200। अब 5 का पूरा पूरा उसने दिया हुआ है 240, तो 5 का भैया 240 है और 4 का ये भैया 200 निकला है। इसमें आप लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 40। यही आपका राइट आंसर होगा, तीसरी संख्या 40 होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है। तीसरी संख्या कौन सी होगी। सेम क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। देखिए 22 नंबर भी आपका सेम है। देखिए लिखा है 5 संख्याओं का औसत 65 है। इनमें से प्रथम 2 संख्याओं का औसत 81 है, अंतिम 2 का 38 है। तीसरी संख्या निकालनी है। सेम क्वेश्चन है भैया, इसको भी मैं स्किप करा रहा हूं। 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 23 नंबर भी आपका सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैं स्किप करा रहा हूं। बात करते हैं यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन, ये 24 नंबर क्वेश्चन लिखा है 2 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, तो इसमें ए और बी का मान भैया इसमें निकालना है। देखिए 2 संख्याओं का औसत, इसको देखते हैं क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 2 संख्याएं ए व बी का औसत कितना है भैया, 20 है। अब दूसरी देखिए ए बी व सी का कितना है भैया, कितना है, 19 है। फिर कह रहा सी तथा ए, देखिए जहां पे तथा बोले भैया वहां प्लस मान लिया करें, तथा बोले या और बोले प्लस मान लीजिए। लिखा सी प्लस ए का औसत कितना है भैया, 21 है। अब क्या कह रहा भैया, ए का मान निकालिए। अब देखिए ए का मान अगर सभी को हम लोग जोड़ दें तो भाई कोई दिक्कत है। देखिए 2 2 हैं पार्टिकुलर, तो इसमें 2 का सब में दोनों में 2 2 2 2 2 तो हैं भैया, तो 2 2 का पूरे में कर लिए। 20 दूनी 40, 19 दूनी 38, अब 21 दूनी 42। अब सभी को आप जोड़ेंगे तो 2a + b + c आएगा। देखिए 1a 2a हो जाएगा, फिर 1b 2b हो जाएगा, 1c 2c, तो पूरे से 2 कॉमन कर लिया, a + b c कर दिया। इनको आप जोड़ेंगे तो 8 2 10, हासिल लगा 1, 4 3 7, 7 4 11 और 1 12। ठीक है, यहां से आप काटेंगे तो आपका 60। a + b + c का मान कितना आ गया, 60। अब पूछा क्या है, a का मान पूछा है, तो अगर b + c का मान रख दें हम लोग यहाँ पे 38, तो क्या आपका राइट आंसर नहीं आ जाएगा। तो 38 में आप घटा लीजिए साफ 2 बचा, यहाँ पे 5 में 3 गया, कितना 2 बचा। 22 देखिए कहीं पे आपका ऑप्शन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 का देखिए बी नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है ए और बी का मासिक आय 14,000 है, बी और सी का औसत मासिक आय 15,600 है, ए और सी का मासिक आय 14,400 है, बी की मासिक आय। सेम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर है। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया उसी तरीके से आपको करना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्या कह रहा है, लिखा है एक समूह में विद्यार्थियों का औसत 63 है, इनमें से 3 का प्राप्तांक 78, 69 और यहाँ पे आपका कितना है 48 है। शेष 6 विद्यार्थियों का औसत अंक ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे। लिखा एक समूह है भैया, अब समूह है उसके बारे में ये नहीं पता समूह में कितने व्यक्ति हैं, उसका सीधे सीधे औसत पता है, तो यहाँ पे 63। ठीक है, अब समूह में कुछ भी हो सकता है तो x मान लेते हैं पहले। फिर क्या कह रहा है, इनमें से 3 का जो है प्राप्तांक कितना है, 3 का प्राप्तांक मतलब 3 लोग हैं जिनका प्राप्तांक है 78 और फिर 69 और फिर आपका तीसरा क्या है 48। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तीनों को आप जोड़ लीजिए तो 9 8 आपका 17 हो जाएगा, 17 और 8 8 7 15 यानी 25, हासिल लगा 2, तो 6 4 10 10 7 17 17 2 19 195।
ठीक है, इनका टोटल औसत आ गया 195। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने। शेष देखो यहीं पे बात समझने वाली है, लिखा है शेष 6, तो भैया 3 तो ये थे, अब कह रहा शेष, तो मतलब यहाँ पे कितने रहे होंगे 9। भैया 9 में से 3 हटेंगे तभी तो 6 बचेंगे शेष, तो यहाँ पे 9 होगा, तो यहाँ पे सीधे 9 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 9 3 27, हासिल लगा 2, फिर आपको यहाँ पे देखिए 9 6 54 और 2 56। ठीक है, अब शेष 6 पूछा तो बस दोनों को घटा लीजिए, घटाएंगे तो यहाँ पे 2 बचा आपका, 9 7 16 कितना आपका हो गया 7 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 में 1 जाएगा, अच्छा 400 भैया 72 यहाँ पे आ गया, और 6 से आप क्या घटाने में गड़बड़ हो गया भैया। देखिए 5 में से यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, यहाँ 3 बचेगा, तो भैया आपका कितना हो जाएगा 6 36 और 6 दूनी 12, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 62 भैया। ठीक है, ये आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग कितने क्वेश्चन लगा चुके हैं, यहाँ पे 26 नंबर तक आपके क्वेश्चन जो है हो चुके हैं। अब बात करने वाले 27 नंबर आपका सेम क्वेश्चन है, आप बिल्कुल इसी तरीके लगाएंगे जैसे मैंने आपको बताया। 28 नंबर क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका नया है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 28 कुछ कह रहा है, कह रहा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत कितना है 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत 80 है, लड़कों का औसत 60 है, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के पूछा है उन्होंने। तो भैया सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे क्या, लड़कियों का औसत, लड़कियों का औसत यानी कि लड़कियां यानी गर्ल्स, गर्ल्स भैया कितनी है 80 है, बॉयज़ कितने हैं भैया यानी लड़के कितने हैं, तो लड़के आपके पास 60 हैं। अब क्या कह रहा है पूरे का औसत कितना है 68, रख के इनको ले लीजिए। अब यहाँ से आप घटाएंगे तो यहाँ से आपका 8 निकल आएगा, इसमें आप घटाएंगे 12 आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, 4 दूनी 8, 4 3 12। अब उसने भैया बोला क्या है, उसने बोला है लड़कों का बताना है, तो देखिए दोनों को योग करते हैं। अब लड़कों का पूछा है तो भैया लड़कों वाला ऊपर रख लिए, लड़कों तो 3 ही तो आया है, लड़कों का 3 आया औसत की नहीं आया, तो 3 आप ऊपर रख लीजिए, बटे में दोनों को जोड़ दीजिए यानी 5, और टोटल औसत निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब जब काटेंगे तो 20 25 100 और 20 3 60, 60 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अलग अलग दूसरे चैनल में आते हैं, काफी देर टाइम किल करते हैं बातों में करके, हमारे चैनल में ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे चैनल में देखिए आपको बराबर लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बराबर एक भी टाइम बिना वो गिल किए हुए आपको लगातार क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 29 नंबर की ओर पढ़ेंगे हम लोग। लिखा 120 औसत कितना है 35 था, यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 हो, अनुत्तीर्ण का 15 हो, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। सेम सवाल यही है, 28 नंबर जैसे कराया सेम सवाल ऐसे ही है। 29 नंबर का आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है भैया, अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर की 30 की। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक कितना है 71 व 73 है, और सभी का जो समस्त का औसत है 71.8 है, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे छात्र, नोट करेंगे भैया छात्रों, और फिर उसके बाद छात्राओं यानी लड़कियों को। ठीक है, तो छात्रों का कितना औसत आपके पास है भैया, तो आपका औसत 71 है, यहाँ पे 73 है। अब टोटल बोलेगा भैया कितना है, तो यहाँ पे देखिए आप पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक चीज समझिए। देखिए औसत का जब प्राप्तांक पूछेगा तो देखिए इन दोनों से देखिए बीच में होगा, एक से क्या होगा छोटा और एक से ज्यादा। ठीक है, वहां पे क्या लगाते हैं एलिगेशन मतलब क्या है, यहाँ से आप जब घटाएंगे, अब यहाँ से आप घटाएंगे 71 पॉइंट में 71 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.8, अब इसमें घटाएंगे तो 1.2, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3.2। अब पूछा क्या है ऑप्शन में, पूछा है छात्र और छात्राओं का, तो छात्र पहले पूछा है तो छात्र 3 है, छात्राएं कितनी 2 हैं। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है छात्राओं को पहले कर देगा, ये बाद में कर देगा, तो ये क्वेश्चन दिमाग से थोड़ा पढ़ के आपको करना है। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंचते हैं यहाँ पे, कहाँ तक पहुंचे हम लोग, कह रहा है 31 नंबर क्वेश्चन। लिखा 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो मध्य संख्या। सेम क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपका यहाँ पे कराया था 24 या 25 नंबर के आसपास, कि पहले 11 संख्याओं का औसत 10.9 है तो 11 × 10.9 औसत निकल आएगा। फिर आपके बात करें यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत इतना है तो 6 × 6.5,
फिर अंतिम का पूछा जाए भैया तो 6 × 11.4, फिर 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे और उसके बाद 11 से क्या करेंगे माइनस कर देंगे, आपका ऑप्शन आ जाएगा जो आंसर होगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हम लोग स्किप करा रहे हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फिर लिखा है 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए भाई जो भी क्वेश्चन मैं स्किप करा रहा हूं आपको, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हमारा टेलीग्राम चैनल A1 स्टडी ग्रुप के नाम से है, वहां पे आप क्वेश्चन को डाल सकते हैं, आपको आंसर तुरंत देंगे। जो भी बंदा होगा आपके सामने वहां पे आपको आंसर तुरंत बता देगा विद सॉल्यूशन। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका देखिए सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, 4 संख्याओं का औसत 72.5 है, सबसे बड़ा 117 है, सबसे छोटा 15 है, दोनों का अंतर निकाल के बताना है। सेम क्वेश्चन है, इसको भी मैं छुड़वा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 33 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 33 नंबर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी वगैरह में पूछा है। ए और बी का औसत कितना है भैया, ए व बी का औसत क्या कह रहा है, ए व बी का औसत यहां पे दिया हुआ है भैया कितना, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर 4। देखिए इस वाले क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिए हुए हैं 0, दूसरा ऑप्शन आपका कितना दिया हुआ है 1, तो तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 2 और चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे 4। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो मैं इसको इस वाले ऑप्शन को अगर ऐसे हल करेंगे तो काफी समय चला जाएगा, इसलिए मैं ऑप्शन से कराता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन से कराने का मतलब देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हम लोग 0 देखते हैं, अगर सेटिस्फाइड होता है तो ठीक है। तो देखिए a की पावर अगर हम 0 रखेंगे, n बराबर भैया 0 लिया, n बराबर क्या लिया 0, जब रखेंगे तो n की पावर 0 रखेंगे तो 0+1 प्लस b की पावर 0+1, नीचे a की पावर 0 प्लस b की पावर 0। ठीक है, अब भैया ये आपको पता होना चाहिए a की पावर 0 हो या फिर b की पावर 0 हो, उसका मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आ गए a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 बटे a की पावर 0 मान 1 प्लस 1, यहाँ पे a की पावर 1 का मान 1 होता है, b की पावर 1 मान और यहाँ पे 1। देखिए यही तो पूछा है a b का औसत, तो देखिए ए बी का औसत का मतलब क्या होता है 2, तो यानी सेटिस्फाइड हो गया, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है ए व बी व सी का औसत m है। तो भैया ए बी व सी का औसत कितना है भैया m है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर उन्होंने 0 दिया हुआ है। ठीक है, पूछा क्या क्वेश्चन में, लिखा है a स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा सी स्क्वायर का औसत ज्ञात करना। सबसे पहले आपको एक फार्मूला आना चाहिए, कौन सा, ये वाला फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपका कितना 2 आगे होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब इसकी जगह उन्होंने क्या किया 0 दिया, तो 0 ले लेंगे, 0 × 2 हो जाएगा। अब a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, इसकी जगह उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया हुआ m दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा m हो जाएगा। देखिए a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे आप इसको देखो 2 × 0 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए 3 ही का तो निकालना है भैया, तो a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है m, तो भैया m कर देंगे। अब भैया यहाँ पे स्क्वायर लगा था तो आप क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा m स्क्वायर हो जाएगा। अब भाई बाई 3 है भाई, 1 2 3 लोग हैं तो 3 कर लेंगे, तो आपका 3 इधर पे आपका चला जाएगा, तो a प्लस बी प्लस सी का आपका आंसर कितना आ जाएगा 3m स्क्वायर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब बात करने वाले हैं लास्ट नंबर आपका शायद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा चल रहा है 35 नंबर। देखिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं। इसमें लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत कितना है भैया 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, तो छोड़ी गई संख्या बताइए। तो 5 संख्याओं का औसत कितना है भैया, 5 संख्याओं का औसत कितना है 18, तो 18 पंचे भैया 90। अब क्या कह रहा है, एक संख्या क्या कर दी छोड़ दी, तो टोटल संख्या कितनी थी 5, एक छोड़ दी तो बची कितनी 4, और औसत कितना है 16, तो 16 चुको 48। ठीक है, 16 चुको कितना होगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब 64 हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए छोड़ी गई संख्या पूछी गई है, तो 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा 26। यही आपकी जो संख्या है ये छोड़ी गई संख्या है, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। भैया वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को भैया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसको क्या करना है कमेंट करना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन छोड़े गए हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।